गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। આપણે ત્રીજી કવિતા નન્હા મુન્હા રાહી હું શીખી ગયા અને તેની સમજૂતી પણ શીખી ગયા। તો આજે આપણે નન્હા મુન્હા રાહી હું કવિતાના સ્વાધ્યાય પોથીમાં પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું। તો નન્હા મુન્હા રાહી તો તેનો પ્રકાર કયો છે? તો કવિતા। અને તેના લેખક કોણ છે? તો શકીલ બદાયુની। तो अहीं प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। एटले के 1-2 शब्दों में ज आपणे प्रश्नना जवाब लखवानो छे। पहलो प्रश्न, राही कैसा है? तो हमें किस में लिखना है? 1-2 शब्द में ही लिखना है। तो राही कैसा है? तो राही नन्हा राही है। तो क्या है? राही कैसा है? तो राही नन्हा है। दूसरा प्रश्न है, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो कैसे चलेगा नन्हा राही रास्ते पर? तो नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर चलेगा। निडर यानी कि बिना डरे हुए, जे डरवा वगर चले तो तेने कहेवाय निडर। तो बिना डरे हुए वो चलेगा। तो निडर होकर नन्हा राही रास्ते पर चलेगा। तीसरा प्रश्न है, नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? तो नन्हा राही सबको क्या बोलने के लिए कहता है? तो क्या बोलना कहता है? जवाब क्या आएगा? जय हिंद, जय हिंद। चौथा प्रश्न है, नन्हा राही कहाँ दम लेगा? तो वो कहाँ दम लेगा यानी कि उसकी मंजिल कौन सी है? तो जवाब क्या आएगा? अपनी मंजिल पर। तो नन्हा राही अपनी मंजिल पर दम लेगा। पांचवा प्रश्न है, नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? तो जवाब क्या आएगा? पसीना। तो नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। छठा प्रश्न, नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? तो किसका सहारा बनना चाहता है वो? तो देश का। तो नन्हा राही देश का सहारा बनेगा। अभी प्रश्न नंबर 7, धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे? तो वो नन्हा बालक क्या कहता है कि धरती पर पापी, क्या आएगा? पापी जन्म नहीं ले पाएंगे। आठवां प्रश्न, देश का सिपाही कौन है? तो आपको पता ही है कि देश का सिपाही नन्हा बालक है। तो जवाब में क्या आएगा? नन्हा बालक। अभी प्रश्न नंबर 2, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो आधा वाक्य है उसको पूर्ण करना है। पहला है, नन्हे मुन्हे राही का नारा है, कौन सा नारा है वो? अ, आगे बढ़ो। ब, सत्य की विजय हो। और क, जय हिंद। तो नन्हे मुन्हे राही का नारा कौन सा है इसमें से? तो क वाला, जय हिंद। तो क्या आएगा? जय हिंद। दूसरा है, नन्हा मुन्हा राही अ, शहर का सिपाही है। ब, देश का सिपाही है। क, गांव का सिपाही है। तो नन्हा मुन्हा राही क्या आएगा जवाब? ब, देश का सिपाही है। अभी तीसरा है, नन्हा मुन्हा राही दुनिया में आगे का कौन सा वाक्य आएगा? अ, कहीं विमान नहीं गिरने देगा। ब, कहीं खून नहीं गिरने देगा। क, कहीं बम नहीं गिरने देगा। तो इस काव्य में क्या कहा गया है? नन्हा मुन्हा राही दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने देगा, यानी कि क वाला आएगा, कहीं बम नहीं गिरने देगा। चौथा है, नन्हे मुन्हे राही ने शांति की नगरी, आगे का वाक्य क्या आएगा? अ, अपने शहर को कहा है। ब, अपने देश को कहा है। क, दुनिया को कहा है। तो क्या आएगा जवाब? नन्हे मुन्हे राही ने शांति की नगरी अपने देश को कहा है। अभी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो एक वाक्य में प्रश्नों के जवाब लिखना है। पहला प्रश्न है, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो जवाब क्या आएगा? धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। तो क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे।
यानी कि खेतल में अच्छी सी फसल होगी। दूसरा प्रश्न, दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा? तो जवाब क्या आएगा? नन्हा मुन्हा राही सिपाही बनकर दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। कौन बनेगा? नन्हा मुन्हा राही क्या बनकर? सिपाही बनकर दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। तीसरा प्रश्न, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो क्या सिखाएगा? तो जवाब आएगा नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। तो दुनिया में कैसे हमें एक दूसरे से प्यार भरा व्यवहार करना है तो वो सिखाएगा। तो नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। चौथा प्रश्न है, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो आपको लिखना है। आप अपनी मर्जी से जो कुछ लिख सकते हो कि आप वकील बनना चाहते हैं, सिपाही बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बड़े होकर मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो। और क्यों बनना चाहते हो? तो पांचवा प्रश्न है कि चौथे प्रश्न में आपने कहा कि आप शिक्षक बनना चाहते हो, तो क्यों बनना चाहते हो? तो उससे हम देश को शिक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिपाही का मैंने लिखा है कि बड़े होकर मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। तो पांचवा प्रश्न में जवाब क्या है कि प्रश्न क्या है कि क्यों बनना चाहते हो? तो क्योंकि सिपाही देश की सेवा करते हैं। अगर हम सिपाही बनेंगे तो सिपाही किस लिए बनेंगे? तो सिपाही देश की सेवा करते हैं। तो देश की सेवा करने के लिए हम सिपाही बनना चाहते हैं। अभी दूसरा पेज पे जाएंगे हम। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको लिखना है अपनी मर्जी से कि आप क्या क्या कर सकते हो। पहला है, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो देश के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो वो लिखना है आपको। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगा। तो क्या करना है? कूड़ेदान में ही कूड़ा डालना है, એટલે કે કચરા પેટીમાં જ કચરો નાખવો જોઈએ। दूसरा है, मैं पानी की बचत करूँगा। तीसरा है, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। तो પાણીની બચત કરવી, સારી રીતે પઢાઈ કરવી એટલે કે અભ્યાસ કરવો। આ પણ શું આવશે કે આપણે દેશની સેવા આનાથી પણ કરી શકીએ છીએ। दूसरा प्रश्न है, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? तो आपको लिखना है कि आप सिपाही होते तो देश की सेवा आप कैसे करते? तो मैंने यहाँ पे लिखा है, डटकर सरहदों की रक्षा करता। तो सरहदों की रक्षा हम डटकर यानी कि हिम्मत से करते। दूसरा है, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता, यानी कि कोई भी हमें मुसीबत आन पड़े तो हम देश का द्रोह न करता, यानी कि राष्ट्र का यानी कि देश का। तो देश के साथ हम रहते, देश के विरुद्ध में हम नहीं जाते। तीसरा प्रश्न है, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता, यानी कि कोई भी मुश्किल समय आए तो मैं देश के लिए अपनी जान भी दे देता। तीसरा प्रश्न है, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताओ। तो हम हमारे राष्ट्र ध्वज है तो उसको तिरंगा क्यों कहते हैं, आपको पता है? तो हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। पता है ना आपको, राष्ट्र ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग। ऊपर का केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा वाला। तो केसरिया रंग क्या बताता है? केसरिया रंग वीरता और बलिदान का होता है। सफ़ेद रंग शांति का होता है और हरा रंग हरियाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो पहला है जीना, जीना का विरुद्धार्थी क्या होगा? मरना। दूसरा है आगे, तो आगे का क्या होगा? पीछे। तीसरा है दायां, तो दायां का क्या होगा विरुद्धार्थी? बायां। चौथा है धूप, धूप का क्या होगा? छाँव। धरती का विलोम शब्द आकाश या आसमान। बड़ा, बड़ा का छोटा।
सातवां है ऊंचा, तो ऊंचा का विरुद्धार्थी शब्द नीचा। आठवां है शांति, शांति का विरुद्धार्थी अशांति। नौवां है प्यार, तो प्यार का विरुद्धार्थी नफरत। अब हम प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, तो उसमें क्या है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मर कर जीना, तो उसका क्या अर्थ होता है, तो बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। उसका वाक्य कैसा बनेगा, देशभक्त मर कर जीते हैं पर देश की रक्षा करते हैं। दूसरा है दम लेना, दम लेना यानी कि आराम करना। मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूँगा। तीसरा मुहावरा है पसीना बहाना, तो उसका क्या अर्थ होगा, कड़ी मेहनत करना यानी कि बहुत ही मेहनत करना। तो किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है यानी कि बहुत मेहनत करता है। चौथा है आँखों का तारा, आँखों का तारा यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा। तो हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है, वो वाक्य हो गया। अभी हम प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है र वर्ण से कौन सा आएगा शब्द, तो आपको आता ही, आप पहली दूसरी कक्षा में भी ये पढ़ चुके हैं कि र से राजा, रात, रोना, रोशनी, रक्षा, तो वैसे हम शब्द बना सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ढ दिया गया है, क, म और ड, तो उससे हमें शब्द बनाना है। तो ध वर्ण से क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है धूप, धरती, धन, धोना आदि, और भी आप बना सकते हैं। दूसरा है क, तो क से आपको आता ही है कमल, कल, कील, कदम, कुमकुम, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी शब्द यहाँ पे बना के लिख सकते हैं। तीसरा है म, तो म से मंजिल, माता, ममता, मान, और भी आप शब्द लिख सकते हैं। आगे चौथा है ड, तो ड से दहिना, दया, दीन, दान, ऐसे शब्द बन जाएंगे। अभी हम तीसरे पेज पे जाएंगे, तो क्या लिखा गया है, प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। એટલે કે આ જે હિન્દીમાં વાક્ય લખેલા છે તો તેને ગુજરાતીમાં વાક્ય अनुवाद करवानो छे, गुजरातीમાં अनुवाद करवानो छे। तो पहला क्या है, मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, तो एनु गुजराती शुं थशे, हूँ मोटो थईने देशनो सहारा एटले के आधार, तो आधार बनीश। शुं आवशे, हूँ मोटो थईने देशनो आधार बनीश। बीजो छे, यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे, तो शुं थशे, अहानो यहीं, अहीं हरे हरे एटले के लीला लीला, खेत लहराएंगे एटले के खेतरो लहराशे, तो आखुं वाक्य शुं थशे, अहीं लीला लीला खेतरो लहराशे। तीजू छे, मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, तो उसका क्या आएगा, मैनू शुं थशे गुजराती में, हूँ दुनियानी आँखोनो तारो बनीश। चौथा है, मेरा देश शांति की नगरी है, तो गुजराती शुं थशे, मारो देश शांतिनी नगरी छे। हिंदी में है लखाय अने गुजराती में तेनुं छे थाय। पांचवा है, मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा, तो मैंने जगह शुं आवशे, हूँ बधाने प्रेमनो व्यवहार, चलन यानी कि व्यवहार, प्रेमनो व्यवहार शीखवीश। अभी प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ काव्य में से ढूंढकर लिखिए। तो वो जो अर्थ दिया गया है एटले के अर्थ आप्यो छे, तो ये अर्थनु आपणे जे काव्य भणी गया तो ते काव्यनी कई पंक्ति छे तो ते तमारे शोधवानुं छे अने लखवानुं छे। जो तमे चोपड़ीमां काव्य वाँची हशे तो तेना परथी तमने खबर पड़ी जशे। तो पहला क्या है, मैं देशभक्ति के रास्ते पर डर डर के नहीं चलूँगा,
तो उसका काव्य पंक्ति कौन सी होगी? रस्ते पे चलूंगा ना डर डर के। अभी दूसरा है, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो उसका काव्य में क्या दिया गया है? धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। तीसरा है, मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूंगा, तो ये भावार्थ है, तो उसका काव्य पंक्ति कौन सी है? रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। चौथा है, मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा, तो उसकी काव्य पंक्ति कौन सी है? दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। अभी प्रश्न नंबर 10, इन्हें और क्या क्या कहते हैं लिखिए। એટલે કે આ શું છે કે સમાનાર્થી શબ્દ છે। સમાનાર્થી શબ્દ તમને ખબર ને કે એક શબ્દનો જે બીજો અર્થ થતો હોય તો તે કહેવાય સમાનાર્થી શબ્દ કે પર્યાયવાચી શબ્દ। તો અહીં છે રાહી, તો રાહીને બીજું શું કહેવાય? રાહી એટલે કે મુસાફિર। બીજું શું થાય કે પંથી, જે રસ્તા પરથી જતા હોય તો આપણે કહીએ ગુજરાતીમાં કે મુસાફર જાય છે, તો હિન્દીમાં શું કહેવાશે? મુસાફિર। બીજું થશે પંથી। दूसरा है सिपाही, तो सिपाही ने बीजू शू कहवाय? फौजी। और दूसरा सैनिक हम कह सकते हैं। तीसरा है धरती, तो धरती ने बीजू शू कहवाय? पृथ्वी। दूसरा है धरा। चौथा है रास्ता, रास्ता को हम क्या बोलेंगे? पंथ। और दूसरा है राह। पांचवा है मंजिल, तो मंजिल को हम क्या दूसरा बोल सकते हैं कि मंजिल को कहते हैं लक्ष्य, ध्येय आदि हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। जहाँ पे पहला है लड़के खेल, तो क्या आएगा? लड़के यानी कि एक से ज़्यादा लड़के हैं, तो एक लड़का होगा तो हो क्या आएगा? लड़का खेल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? लड़के खेल, तो क्या आएगा? रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं, तो रहे हैं लिखेंगे। आगे दूसरा खाली जगह है, खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं आएगा या हम आएगा? तो हम से वाक्य कैसे बनेगा? हम क्रिकेट खेलता हूँ ऐसा नहीं आएगा, हम क्रिकेट खेलते हैं ऐसा आएगा। तो यहाँ पे खेलता हूँ तो मैं आएगा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अभी तीसरा है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें बिंदी वाला है कि बिना बिंदी वाला है आएगा। तो आप कहाँ जा रहे हैं, तो प्रश्न चिन्ह है, तो इसीलिए यहाँ पे बिंदी वाला है आएगा। चौथा है, खाली जगह किताबों में आपकी किताब कौन सी है, तो इस आएगा या इन आएगा? तो इस किताबों में से नहीं आएगा, इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है। पांचवा है, हम खाली जगह है, तो क्या आएगा? पढ़ता है या पढ़ते हैं? तो हम क्या है? एक से ज़्यादा है यानी कि बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या हम लिखेंगे कि पढ़ते हैं। अगर मैं लिखा होगा कि मैं, तो मैं का क्या होगा? पढ़ता हूँ ऐसा आएगा। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा है हम, यानी कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो इसीलिए हम पढ़ते हैं वो आएगा। अब हम दूसरे पेज पे जाएंगे। प्रश्न नंबर 12, सोचिए और लिखिए, ये देश की सेवा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा है? किसान, शिक्षक, खिलाड़ी और कलाकार, ये सब व्यवसायकार है। तो वो देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, तो आपको वो लिखना है। पहला है किसान, किसान એટલે કે ખેડૂત, તો ખેડૂત દેશની સેવા કેવી રીતે કરે, તો પેલું આવશે किसान कड़ी मेहनत द्वारा अनाज पैदा करके, यानी कि किसान बहुत ही मेहनत करता है और अनाज उत्पन्न करता है और उससे देश की सेवा करता है। दूसरा क्या आएगा? कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, तो कुदरती खाद એટલે કે કુદરતી ખાતર, તો તેનો ઉપયોગ વધારેમાં વધારે કરીને તે દેશની સેવા કરી શકે છે। दूसरा है शिक्षक, तो शिक्षक कैसे देश की सेवा कर सकते हैं, तो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर એટલે કે બાળકોને એકદમ સારામાં સારું શિક્ષણ આપીને। આગળ છે ઊંચે આદર્શો કા આચરણ કરકે, એટલે કે સારા આદર્શોનું આચરણ કરીને।
तीसरा है खिलाड़ी, तो खिलाड़ी कैसे देश की सेवा कर सकते हैं, तो खेल दिली रखकर। और दूसरा क्या आएगा, सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर, કે પોતાની જાતના જે કૌશલ્ય હોય છે તો તે બધાને જે બતાડીને દેશનું નામ રોશન કરે છે। ચોથા હે કલાકાર, તો કલાકાર એટલે કે કોઈ પણ કલાકાર હોય તેમાં ચિત્રકાર આવે કે શિલ્પી આવે, તો આ બધું આવી જાય કે કલાકાર। तो आजीवन कला की साधना करके। और दूसरा क्या आएगा, मूल्यों को उजागर करके। अभी प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। એટલે કે આપણે કાવ્ય પંક્તિઓ પૂર્ણ કરવાની છે, જે અધૂરી કાવ્ય પંક્તિ છે તેને પૂરી કરવાની છે। તો તમે જે ચોપડીમાં જોયું હશે આ કાવ્ય, તો તમને આથી આ લખી શકાશે। તો पहला क्या है, बड़ा हो के देश का, बाद में क्या आएगा, तो बड़ा हो के देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। तो ये पूरा काव्य हो गया। अभी प्रश्न नंबर 14, सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो हम इस काव्य में क्या पढ़ गए कि सिपाही के बारे में, कि सिपाही क्या कर सकता है। तो नन्हा बालक जो है वो सिपाही बनना चाहता है, और सिपाही बनकर कैसे देश की सेवा कर सकता है, तो वो हमें सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। એટલે કે સિપાही एकदम निडर, डरिया वगर जे रहतुं होय तो तेने कहेवाय निडर, बिना डरे हुए रहे उसको निडर कहेगा। और साहसी એટલે કે हिम्मतवाला। तो सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। आगे है, देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। तो શું આવે છે, દેશની આઝાદી કરવાની એટલે કે આઝાદી રાખવાની, અને બીજું શું છે કે દેશવાસીઓ, દેશમાં જે રહેતા હોય છે તો તે લોકોની રક્ષા કરવાની, એ જ એનું જીવનનું લક્ષ્ય છે। આગળ છે, देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता, એટલે કે દેશ માટે તે પોતે શહીદ થઈ જાય તો તે માટે ક્યારે झिझकतो નથી, એટલે કે એ ક્યારે પોતાના પ્રાણની પરવા કરતો નથી। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, એટલે કે તે દેશનો જે સિપાહી હોય છે તો ક્યારે પણ કોઈની પર जुल्म નથી કરતો। वह हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखना चाहता है, देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। तो ते हमेशा भारतनो झंडो ऊंचो राखवा इच्छे छे, अने देशमां सुख समृद्धि बनी रहे तो ते सिपाहीनुं पोतानो कर्तव्य समझे छे। तो ये सब आपको नोटबुक में लिखना है।